नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने क्वालिटी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो पीटीटी 2023 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो टॉपिक शामिल किए हैं उससे लगभग हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। 2022 में पूछे गए थे, 2021 में भी पूछे गए थे इस टॉपिक से। तो इस वर्ष भी संभावना है कि आपको 2 से 3 प्रश्न इस टॉपिक से और इसी वीडियो से देखने को मिले। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हमने लगभग 50 से भी ज़्यादा प्रश्नों को शामिल किया है, जिसमें से 13 तो प्रश्न है और इसके बाद जो है हमने वन लाइनर नोट शामिल किए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का पहला प्रश्न जो है वो आप सबकी स्क्रीन पर है। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है पूछ रहा है। सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया। यह अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो है वो बूंदी जिले में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फरवरी 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9.57%। और अगर आपको एग्जैक्ट वर्ग किलोमीटर में आंकड़ा पूछ लिया जाए तो याद रखना 32,845.30 वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़ा याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अलग इसकी पीडीएफ जो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जोधपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 जनवरी 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो केसरबाग जो है वो धौलपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर जो है वो 1972 हो जाएगा। 1972 में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है नहीं पूछा है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सरिस्का। और सरिस्का अभयारण्य कहाँ है पूछ लिया जाए तो सरिस्का जो है वो अलवर में है, तो ये शामिल नहीं है यूनेस्को में। बाकी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, मानस अभयारण्य शामिल है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोगेला वन संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको सुमेलित नहीं है पूछा है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे संरक्षित क्षेत्र है और यहाँ पर जिला दिया हुआ है। रोड टू नागौर सही है। उम्मेदगंज अजमेर में नहीं है, तो यही गलत है। ठीक है, उम्मेदगंज जो है वो कोटा में है और बीड जो है वो झुंझुनू में बरूबर है। गुड्डा बिश्नोईयान जोधपुर में है, ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा, उम्मेदगंज सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश की सबसे छोटी बाघ परियोजना जो है वो कौन सी है? तो रणथंभौर बाघ परियोजना। और रणथंभौर टू कहाँ पे भेजे जा रहे थे बाघ? तो रणथंभौर से भेजे जा रहे थे सवाई माधोपुर। कहाँ पे? कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस अभयारण्य में चला गया था? तो ये जो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, रणथंभौर में। और 1996 में चलाया गया था, 1996 में। और इसका किसके सहयोग से? तो सहयोगी जो देश था या फिर सहयोगी जो ब्रांड था वो था विश्व बैंक। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर आपको वन लाइनर इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे जो कि पीटीटी 2023 में और बीएसटीसी में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश चांगला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस पक्षी को कहा जाता है? तो गोडावन पक्षी को जो है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। ऑपरेशन खिचड़ी की शुरुआत कब की गई थी? 1991। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। राजस्थान का लगभग 9 से 10% भौगोलिक भाग वनाच्छादित है। राजस्थान में घास के मैदान या चारागाह को कहा जाता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है घास के मैदान और चारागाह को क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। पलाश वृक्ष को जंगल की ज्वाला नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस वृक्ष के जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बहुत से कंपटीशन प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो पलाश वृक्ष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आदिवासियों का कल्प वृक्ष, ये तो बहुत बार बीएसटीसी में पूछा गया है। उम्मीद है 2022 में भी शायद पूछा गया था, तो ये इस वर्ष भी इम्पोर्टेंट है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो महुआ हो जाएगा। राजस्थान में कुल वृक्षावरण कितना है? तो ये आंकड़ा याद रखना, ये आंकड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको नहीं पूछा जाएगा। ये लगता है आंकड़े कभी कभी नहीं पूछे जाते क्योंकि ये आंकड़े चेंज होते रहते हैं। राजस्थान में कुल वनावरण, तो ये ध्यान रखना, ये अच्छा है, 16,630 किलोमीटर। राज्य में प्रथम वन्य जीव संरक्षण कानून बनाने वाली रियासत कौन सी थी? तो जोधपुर मारवाड़। और ये तो कई बार 2021 के पीटीटी पेपर में भी ये छपा था, जोधपुर मारवाड़ 1910। ठीक है, तो ये 2021 में छपा था, तो 2023 में इसकी संभावना है कि आ सकता है। वन्य जीव संपदा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1971, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। वन्य जीव संपदा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय थी। वन्य जीव संपदा जो है वो प्रारंभ में तो राज्य की सूची थी, बट 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती, ये समावर्ती नहीं है, समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था इसको, समवर्ती सूची। और किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको जिला व शुभंकर, इसमें से एक प्रश्न आपको आपके 2023 के पेपर में देखने को अवश्य मिलेगा, तो ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसलमेर का शुभंकर क्या है? गोडावण है। प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी, ये इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भीलवाड़ा का मोर है। भरतपुर का सारस है। बीकानेर का भट तितर है। झुंझुनू का काला तितर, ये काफ़ी बार पूछा गया है और इस वर्ष भी इम्पोर्टेंट टिक करवा रहा हूँ, तो ये याद रखना, एक प्रतापगढ़ वाला, एक ये वाला। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। करौली का घड़ियाल है और नागौर का राजहंस है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ टॉपिक्स, मतलब कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि हर एक पॉइंट एक एक प्रश्न का वादा करता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। भैया रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? रणथंभौर को तो 1 नवंबर 1980 को। इसका उपनाम के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। बाघों की शरण स्थली, 1996-97 में बाघों की संख्या कम होने पर एंटी पोचिंग कार्यक्रम का संचालन किया गया था। और यहाँ पर एक और प्रश्न बन सकता है, सबसे छोटी बाघ परियोजना जो है वो इसी रणथंभौर में चलाई गई थी। सबसे छोटी बाघ परियोजना, सबसे छोटी बाघ परियोजना, ठीक है। और कहाँ से? रणथंभौर टू सवाई माधोपुर, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो है वो रणथंभौर वाला इम्पोर्टेंट है काफ़ी। नेक्स्ट, केवलादेव गना पक्षी विहार के बारे में है। तो भैया केवलादेव गना पक्षी विहार स्थित कहाँ पर है? तो भरतपुर में स्थित है। यह स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। भैया इसको 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया। 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है,
1985 पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा जाता है। केवलादेव घना पक्षी विहार को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो आंसर जो हो जाएगा वो 1985 हो जाएगा। यहाँ लाल गर्दन वाले दुर्लभ तोते पाए जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। पाइथन पॉइंट के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। पाइथन पॉइंट को लेकर ये पूछ लिया जाता है कि भैया ये किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो यहाँ पर केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर हो जाएगा। यहाँ अजगर देखे जाते हैं, ठीक है। यहाँ जलापूर्ति जो है वो अजान बांध द्वारा की जाती है। उपनाम जो है पक्षियों की प्रजनन स्थली और पक्षियों की शरण स्थली, ये दो उपनाम हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। और एक ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे अक्टूबर 1981 में रामसर साइट में शामिल किया गया, ठीक है, घोषित किया गया था। वेटलैंड भी कहते हैं इसको, दलदली जगह, मतलब दलदली जगह। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, टोटल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3, ठीक है। 9 जनवरी 2022 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। भैया ये नवीनतम है, नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान का पूछ लिया जाए तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। यहाँ पर गागरोनी तोते हैं और गागरोनी तोतों के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं काफ़ी बार, तो इनको हिंदुओं का आकाशलोचन कहते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, हिंदुओं का आकाशलोचन किसे कहते हैं? ऑप्शन में आपको मिलेगा गागरोनी तोते, तो वह हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ अभ्यारण्य है और यहाँ पर उनकी सिटी का नाम दिया है, मतलब जिलों का नाम दिया है। सरिस्का जो है वो अलवर में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में देखने को मिलेगा, केसरबाग, रामसागर और वन विहार जो है वो धौलपुर में। ये 3 जो है वो धौलपुर में मिलेंगे और ये इम्पोर्टेंट है भैया, ये इम्पोर्टेंट है, टिक कीजिएगा, इम्पोर्टेंट। मरु उद्यान जैसलमेर प्लस बाड़मेर, जैसलमेर अगर ऑप्शन में जैसलमेर बाड़मेर दोनों आते हैं अलग अलग, तो आप जैसलमेर पे जा सकते हैं। बंद बैराट अभयारण्य जो है वो भरतपुर, और इसको जो है इसे परिंदों का घर भी कहते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। शेरगढ़ अभयारण्य 12, ठीक है। शेरगढ़ अभयारण्य कब बनाया गया था? 1983 में। यह परवन नदी पर स्थित है। इसे सांपों की शरण स्थली, और ये पूछा गया है बहुत बार, सांपों की शरण स्थली किसे कहते हैं? तो शेरगढ़ अभयारण्य को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बेसरोडगढ़ अभयारण्य जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। यह अभयारण्य मानदेसरा पठार पर स्थित है। इसका बहुत कम बार पूछा जाता है, बट आपको इस बार तैयारी करके जानी है 2023 में। सीता माता अभयारण्य, यहाँ पर सीता माता अभयारण्य को इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ क्योंकि इसका एक प्रश्न बनता है। सबसे सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभयारण्य कौन सा है? सीता माता। यहाँ उड़न गिलहरी, ये तो प्रश्न बहुत बार और लगभग इस साल भी पूछा जाएगा कि उड़न गिलहरियों का, ठीक है, उड़न गिलहरियाँ कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है, कौन से अभयारण्य में? सीता माता वन्यजीव अभयारण्य। और सीता माता वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा हूँ मैं, तो ये आपको याद करके जाना है 2023 परीक्षा में। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। रामगढ़ विषधारी, और ये जो है 4th टाइगर रिजर्व अभी बनी है 2021 में, और ये है बूंदी में, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और देख लेते हैं। बटबड़ या रेत का तीतर हेतु प्रसिद्ध स्थान जो है वो गजनेर उद्यान बीकानेर, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं आई थिंक, ठीक है। गजनेर उद्यान बीकानेर। कुरंजा पक्षी हेतु प्रसिद्ध स्थान खिंचन गांव जोधपुर। भालू रेस्क्यू सेंटर कहाँ पर है? नाहरगढ़ जयपुर में। विश्व वन्य जीव निधि WWF का प्रतीक चिन्ह है तो ज्वाइंट पांडा, ठीक है। ज्वाइंट पांडा जो है वो विश्व वन्य जीव निधि का प्रतीक चिन्ह है, इंपोर्टेंट टिक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ किताबों के नाम लिखे हैं। 5 किताब है। रेड डाटा बुक, वाइट डाटा बुक, येलो डाटा बुक, ब्राउन डाटा बुक और ग्रीन डाटा बुक। यहाँ पे 2021 में एक प्रश्न पूछा था इन्हीं किताबों में से। विलुप्त होने की कगार पर प्रजातियों का उल्लेख किस बुक में मिलता है? तो वो रेड बुक में मिलता है। वाइट बुक में कौन सी मिलती है? संख्या कम होने वाली प्रजाति का उल्लेख वाइट बुक में किया जाता है। येलो बुक में जो है वो तेजी से संख्या कम होने वाली प्रजाति का उल्लेख किया जाता है। ब्राउन डाटा बुक में संख्या कम होने के संदेह, अगर संख्या कम हो रही है, संदेह होता है तो ब्राउन डाटा बुक में लिखते हैं। संख्या में वृद्धि वाली प्रजातियों का उल्लेख ग्रीन डाटा बुक में मिलते हैं। प्रश्न जो है वो इसमें से 2 में पूछा जाता है, रेड डाटा बुक और ग्रीन बुक में।
तो रेड का तो विलुप्त वाली प्रजातियों का, और जिसमें वृद्धि हो रही है उसको ग्रीन डाटा बुक में लिखेंगे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की प्रथम वन नीति 8 फरवरी 2010 को लाई गई थी और लागू जो है वो अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। स्वतंत्र वन नीति जारी करने वाला राजस्थान जो है वो प्रथम राज्य है, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। अगर प्रथम राज्य है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। गोंद उत्पादन हेतु प्रसिद्ध चौहटन बाड़मेर, इंपॉर्टेंट टिक कर दीजिएगा भैया, इंपॉर्टेंट। खस घास, ये घास के बारे में, घास का अगर प्रश्न आता है तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सुगंधित घास कहते हैं इसको, और ये जो मिलती है वो सवाई माधोपुर, टोंक और भरतपुर, ठीक है। इससे इत्र बनाया जाए, इत्र मतलब समझते हो ना, सेंट, ठीक है। अमृता देवी, इसको थोड़ा ऊपर लेकर पढ़ाए तो ठीक रहेगा। अमृता देवी वानिकी पुरस्कार, इस पुरस्कार के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह वन संरक्षण में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, और ये 2021 में पूछा गया था, तो 2023 में संभावना है। शुरुआत 1994-95, और अगर व्यक्तिगत है तो कितनी मिलती है राशि? 50,000, और अगर संस्था से उसको इनाम मिला है तो 1 लाख रुपए तक का इनाम मिलता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ी जोधपुर, इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो खेजड़ी जोधपुर में। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। स्मृति वन जयपुर में, कैक्टस गार्डन कहाँ पे? कुलधरा जैसलमेर में, नेचर पार्क चूरू में, हर्बल गार्डन अजमेर में। ये जो टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त होता है। लगभग हमने 50 से भी ज़्यादा प्रश्नों को इस टॉपिक में हमने देखे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। बाय बाय, एक और वीडियो में मिलते हैं।